कितने पेशेंट वहाँ पे मरे होंगे ये दवाइयाँ खा के, इसकी इंक्वायरी करनी अब जरूरी है। और इस कमाई के चक्कर में हमारे गरीबों की यहाँ जाने जा रही है, मेडिकल माफिया से भी ज्यादा है। लेकिन जो गरीब जनता है, जो 200-300 कमाती है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, उनके पास पैसे नहीं होता, तो ये ऐसे हॉस्पिटलों में जाती है। ये खिलवाड़ किया है महानगर पालिका ने, लिखा है 40 करोड़ के ऊपर का ये घोटाला है जो इन्होंने किया हुआ है। वो बड़ी बेशर्मी से इससे पल्ला भी झाड़ लेते हैं। जो भी इनके अधिकारी है, डॉक्टर है, ये बहुत ही बेशरम है, इनको पिटना चाहिए। आप लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आंदोलन शुरू हो जाएगा, शांत नहीं बैठे। नहीं शांत नहीं बैठेंगे। अभी मुझे तो डाउट है ये नीचे से लेके मंत्रालय तक ये पैसे जाते होंगे, तब जाके ऊपर से भी कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। वसई विरार में महानगर पालिका का जो आरोग्य विभाग है उसके ऊपर एक बड़ा सवाल या निशान उठता हुआ नजर आ रहा है। कल आपने देखा कि भाजपा के लोग वसई के सरकारी अस्पताल में पहुंचे, सरडीएम पेटिट अस्पताल में, वहां पर पहुंचकर काफी ज्यादा हंगामा किया, क्योंकि वहां पर जो सरकारी अस्पताल में जो दवाइयों का जत्था पड़ा हुआ था वो पूरी तरीके से एक्सपायर बताया गया। अब इसमें जो कुछ कार्रवाई करने की मांग भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों द्वारा की जा रही है, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसी कार्रवाई की मांग 2025 में भी की गई थी एडवोकेट अनिल चौहान द्वारा। हमारे साथ में इस वक्त अनिल चौहान उपस्थित हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कहना है। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार। क्या कहेंगे, आपने 2025 में इस कार्रवाई की मांग की थी कि यहाँ पर एक्सपायरी दवाइयों का जो जत्था है वो पूरी तरीके से पड़ा हुआ है और हमारे जो नागरिक हैं उनको ये परोसा जा रहा है, एक तरह से कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, मैंने ये 2025 अगस्त में ही कमिश्नर को लेटर लिखा था और उसमें बोला था मैंने कि यहाँ पे जो एक्सपायरी दवाएं हैं वो ली जा रही है, खरीदी जा रही है और उनका बहुत बड़ा एक स्टॉक हर हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, उसके ऊपर आप कार्रवाई करो। मैंने कमिश्नर को लिखा, कमिश्नर ने उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की। मैंने वहां पे जब जनता बाजार था, जनता बाजार बोलो, जनता दरबार था, वो बाजार ही था एक्चुअली, तो वो जनता दरबार में भी मैंने इनको मिनिस्टर को लेटर दिया था, उनको भी कहा था, प्रताप सरनाइक जी को कहा था कि आप भी कार्रवाई करो, तो भी कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, मेरा कहना यही है, आप हमको जब सर्दी होती है, जुकाम होता है, हम बीमार होते हैं, तो हम नॉर्मली डॉक्टर के पास चले जाते हैं, हमारे जो प्राइवेट डॉक्टर्स के पास। लेकिन जो गरीब जनता है, जो 200-300 कमाती है दिन का, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, उनके पास पैसे नहीं होता, तो ये ऐसे हॉस्पिटलों में जाती है, महानगर पालिका के हॉस्पिटल में जाती है, सरकारी हॉस्पिटल में जाती है। तो उनके जान के साथ ये खिलवाड़ किया है महानगर पालिका ने। मैं बार बार इनको कहते जा रहा हूँ कि यहाँ पे भक्ति चौधरी है, वो जितेंद्र पाटिल जो फार्मासिस्ट है, इन लोगों ने करोड़ों रुपए का, मैंने लिखा है 40 करोड़ के ऊपर का ये घोटाला है जो इन्होंने किया हुआ है, इसकी जांच करो। लेकिन कमिश्नर नहीं करेंगे, मंत्री नहीं करेंगे, इतने इनके हाथ बहुत ऊपर तक पहुंचे हुए। कल का जो वाकया हुआ, बड़े लोगों का आशीर्वाद है, तभी बहुत ही बड़े लोगों का आशीर्वाद है, क्योंकि आप जानते हो, आपने ही कई सारे इंटरव्यू किए। मैं 3-4 साल से डॉक्टर भक्ति चौधरी के खिलाफ बोलता रहा हूँ, जितेंद्र चौधरी के खिलाफ बोल रहा हूँ, या वैद्यकीय आरोग्य विभाग जो है उनके खिलाफ बोलता आ रहा हूँ, लेकिन लिखते आ रहा हूँ सब। मैंने कमिश्नर से कई बार मिला हूँ, मिनिस्टर से मिला हूँ, मैं लोकायुक्त गया, मैं हर जगह गया, लेकिन आखिर इनकी पहुंच बहुत बड़ी है, इच्छा शक्ति नहीं है कार्रवाई करने की। किसी की इच्छा शक्ति नहीं है कि जो घटना है वो मामूली घटना नहीं है। यहाँ पे 2023 के 2024 के मेडिसिन वहां पे पाई गई। अब उस मेडिसिन से इन्होंने कई लोगों को दिया होगा वो मेडिसिन। इन कई सालों में कितनी मृत्यु वहां पे, कितने जो पेशेंट है, कितने पेशेंट वहां पे मरे होंगे ये दवाइयाँ खा के, इसकी इंक्वायरी करनी अब जरूरी है। क्योंकि मैंने अभी एक कमिश्नर को, पुलिस कमिश्नर को लेटर लिखा है कि 2025 से 2026 तक कितने डीएम पेटिट में जो पेशेंट है उनकी मृत्यु हुई है, उसकी जांच की जाए। क्योंकि ये मेडिकल में ऐसी अगर दवाइयां उनको दी गई होंगी और उस दवाइयों की वजह से इनकी मृत्यु निश्चित हुई रहेंगी, और कितने सारे जो गरीब पेशेंट है वो मारे गए होंगे, कितने सारों का मतलब इलाज जो हो सही तरीके से नहीं हुआ रहेगा, कई सारे, किसी की किडनी डैमेज हुई रहेगी, किसी का कुछ डैमेज हुआ रहेगा। ये ऐसी दवाओं से बहुत कुछ नुकसान गरीबों को हुआ है, गरीब पेशेंट को असर कहीं ना कहीं हमारे शरीर पर ही दिखाई देगा। और बड़ी ही बेशर्मी से ये महानगर पालिका के जो अधिकारी हैं या जो आरोग्य विभाग में काम करने वाले जो डॉक्टर या जो जिम्मेदार लोग हैं, वो बड़ी बेशर्मी से इससे पल्ला भी झाड़ लेते हैं। नहीं, बिल्कुल बेशर्म है, क्योंकि ये जो अधिकारी है सारे, मैं कमिश्नर से लेके जो वैद्यकीय आरोग्य विभाग के उपायुक्त होंगे, एडिशनल कमिश्नर होंगे, या फिर जो भी इनके अधिकारी है, डॉक्टर्स है, ये बहुत ही बेशर्म है। इनको पीटना चाहिए, इनको ना रास्ते पे दौड़ा दौड़ा के पीटना चाहिए, क्योंकि
भाई आरोग्य मतलब आप लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। आप उनके मतलब जो गरीब है, जो मजदूर है, जो मजलूम है, उनके साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो, उनकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। और आपने कई जानें ली होंगी ये दवाइयां देखकर, आप अपने जेबें भरने के चक्कर में यहाँ की जनता का नुकसान कर रहे हो। देखिए कल जो यहाँ के भाजपा के नगर सेवकों ने, गठन नेता ने यहाँ पे जाके सब उजागर किया, उसके बाद भी अब 24 घंटे से ज्यादा हो गया है, फिर भी किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई एफआईआर नहीं हुआ है, किसी को सस्पेंड नहीं किया है। क्यों? मेरा सवाल है कि राज्य में जिनकी सत्ता है, केंद्र में जिनकी सत्ता है, यहाँ पे विरोधी पक्ष अब वो मजबूत हो गए, फिर भी उनके नगर सेवकों द्वारा किया गया जो भ्रष्टाचार जो ओपन किया गया, फिर भी एफआईआर नहीं हो रही। आप समझ सकते हो कि क्या लेवल में लिया जा रहा है। बिल्कुल हल्के में लिया जा रहा है, क्योंकि ये जो नेक्सस है, जो इनका संगनमत है, ये सब ने मिल बांट के खाया हुआ है। तो सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। भक्ति चौधरी वो जितेंद्र पाटिल को करती है, एडिशनल कमिश्नर जो है दीपक सावंत वो भक्ति चौधरी को करता है, कमिश्नर तो गांधी जी बन के बैठे हैं, ना बोलेंगे ना सुनेंगे ना देखेंगे। तो फिर इस महानगर पालिका का मालिक कौन है? और जो अभी नए महापौर है उनसे हमारी उम्मीदें है, लेकिन मैंने कल लेटर उनको दिया है, उसमें भी मैंने कई सारे आरोग्य के विषय लिखा हुआ है कि आरोग्य विभाग में कम से कम 300-400 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए, इसका ऑडिट होना चाहिए। और आपने देखा होगा 2025 में ही फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट ने पालघर के फूड एंड ड्रग्स बोगस दवाइयां, मतलब दवाइयां कैसी थी, वो दवाइयों के अंदर चूना था और वो करोड़ों रुपए की दवाइयां इन्होंने खरीदी थी। फूड एंड ड्रग्स ने छापा मार के वो दवाइयां पकड़ी, टेस्ट किया, तब मालूम पड़ा इसमें चूना है, तो वहां पे एफआईआर हुआ। और किसने किया? वो फूड एंड ड्रग्स के पालघर के अधिकारियों ने किया है। यहाँ महानगर पालिका के किसी भी आयुक्त ने, उपायुक्त ने, किसी ने नहीं किया। चोर की दाढ़ी में तिनका हो तो खुद सब चोर है। महानगर पालिका में सब अधिकारी चोर है। इन्होंने 5 साल में पूरा बर्बाद कर दिया महानगर पालिका। आज महानगर पालिका की हालत ऐसी है कि उनके कर्मचारियों को देने के लिए पगार नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, इतनी कंडीशन खराब कर दी है। आपने देखा होगा अनिल पवार ने क्या हालत करके रखा, फिर वो जेल गया, करोड़ों की उसके पास संपत्ति मिली। रेड्डी के पास जो नगर रचनाकार थे उनके पास मिली। ये भक्ति चौधरी की भी इंक्वायरी करो, इनके पास भी करोड़ों की मिलेगी। वो जो मुख्य फार्मासिस्ट है उसकी वो 30,000 पगार है उसकी, लेकिन उसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी मिलेगी। और एक ही बात, वो जितेंद्र चौधरी को इतना फेवर क्यों कर रहे हैं? पिछले 10-12 साल से वो एक ही पोस्ट पे है, उसी पोस्ट पे है। क्यों? अच्छा फार्मासिस्ट, कोई फार्मासिस्ट आपको अच्छा मिलता नहीं है। जो रोहिणी पाटिल थी, अभी जो डीएम पेटेंट में जो फार्मासिस्ट है, वो भी पिछले 8-10 साल से उसी हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट करके, क्यों इनकी बदलियां नहीं होती है? यहाँ पे अलग अलग जगह पे आप बदली नहीं कर सकते। ये लोग अनुभव इकट्ठा करके फिर उसका फायदा उठाते हैं इस तरीके से। अनुभव नहीं होता है, ये सब कमा के देते हैं। सब जो फार्मासिस्ट है ये दवाइयों में मुख्य जो वैद्यकीय अधिकारी है भक्ति चौधरी, इनको कमा के देते हैं। भक्ति चौधरी कमिश्नर को, एडिशनल कमिश्नर को, डिप्यूटी कमिश्नर को कमा के देते हैं। एक कमाई का जरिया, और इस कमाई के चक्कर में हमारे गरीबों की यहाँ जाने जा रही। डीएम पेटेंट में आप जाइए ना, उनका कल इंक्वायरी करिए, 2025 से 2026 में कितनी जाने गई, 2023 से 2024 तक कितनी जाने गई, वो जाने कितनी गई है उसका रिकॉर्ड निकालो और उनका इंक्वायरी करो, तब मालूम पड़ेगा इनके बेवकूफी की वजह से, इनका भ्रष्टाचार के वजह से और खुदगर्जी की वजह से कहीं गरीबों की जाने गई है। इन्हें मेडिकल माफिया कहा जाए तो कम ये मेडिकल माफिया से भी ज्यादा है। मतलब इनको सिर्फ अपनी जेबें भरनी है, इनको वसई विरार को लूटना है। ऐसे ही वसई विरार बर्बाद नहीं हुआ है। ये जो आज बोल रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे अभी मेयर साहब बोल रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है काम करने के लिए, रोड का काम करने के लिए, ये सब करने के लिए अभी पैसे हमारे पास बचे नहीं है, तो हम अभी वसूल कर रहे हैं। तो ये बर्बाद इन्होंने किया है। ये एक चीज खाली दवाइयों का ही घोटाला नहीं है, कोविड काल से लेके आज तक 300 करोड़ के ऊपर का इन लोग का, इनकी जांच करो। इन्होंने पूरा पैसा बर्बाद किया है। अधिकारियों ने पूरी तरीके से कंगाल बना दिया है। और उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी विभाग ने ये भ्रष्टाचार किया और कमाया है तो वैद्यकीय आरोग्य विभाग, मतलब कोविड से लेके आज तक, और वो चलता आ रहा है। कई सारे आंदोलन हमने किए, कई सारे पत्र व्यवहार किए, लेकिन कोई सुनता नहीं है, क्योंकि सबको माया मिल चुकी है, सबको मलाई मिल चुकी है। तो कल का जो वाक्य था, इसके बाद हम फिर से जग गए। अब हम इसको जन आंदोलन के स्वरूप में लेंगे। जब तक ये अधिकारी हटते नहीं है, भक्ति चौधरी हटती नहीं है, जितेंद्र पाटिल हटते नहीं, और रोहिणी पाटिल हटती नहीं है, उसके बाद जो डॉक्टर रानी बदलानी, इनके ऊपर गुना दाखिल नहीं होता है, ये इनको सस्पेंड नहीं किया जाता है, तब तक अभी ये आंदोलन शुरू हो जाएगा। शांत नहीं बैठेंगे। अभी पुलिस कमिश्नर को लेटर लिखा है कि अगर आप गुना दाखिल नहीं करोगे तो हम आपके इधर आंदोलन करेंगे। उसके बाद कमिश्नर के दालन में घुस के अब करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत माइल्ड हो गया है कि अब तक इनको कुछ बड़ा नहीं करेंगे, कुछ धमाकेदार नहीं करेंगे, तब तक ये सुनने वाले नहीं।
नहीं है, ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे कायदा सुव्यवस्था भी हमारे हाथ में लेनी पड़े। अच्छा, क्या कहेंगे आपने जिस तरीके से यहाँ मंत्री को भी पत्राचार किया है इसी संदर्भ में कि यहाँ पर एक्सपायरी दवाइयां जो है वो दी जा रही है, देखिए मैंने लेकिन उसके बावजूद कार्यवाही नहीं हुई है, तो क्या लगता है राज्य का जो फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट है उसकी कार्यवाही हो सकती है या होनी चाहिए? होनी तो चाहिए थी, लेकिन ये मैंने कब का लिखा है आपको सामने है, 2025 अगस्त में लिखा हुआ है। इसमें मैं आपको मराठी में पढ़ के दिखाता हूं। वैद्यकीय आरोग्य विभागात एक्सपायरी जवळ असलेल्या औषधांचा पुरवठा केला जातो व त्याच्यातून करोडो रुपये हे भ्रष्टाचार करून कमवले जातात। आपण औषधांचा साठा पाहिल्यास आपणाला हे दिसून येईल, याची सखोल चौकशी झाली पाहिजे। ये कब लिखा है मैंने? 2025। ये आपके व्यूअर्स को आप दिखाओ, ये मैंने 2025 अगस्त में लिखा हुआ पत्र है कमिश्नर को। उसके बाद ये मिनिस्टर को मैंने जब जनता दरबार हुआ था तभी दिया हुआ, उसी टाइम का बोला, दरबार में भी किसी लेकिन किसी की तरह हुई नहीं है, क्योंकि इनको बहुत ही कम आंक रहे हैं लोग, मतलब जनता को बहुत कम आंक रहे हैं। मतलब कुछ गरीब मरते हैं तो मरने दो, कुछ जो यहाँ कौन जा रहा है, गरीब ही जा रहे हैं ना, तो उन गरीबों को किसी को पड़ी नहीं है, जनता को किसी को पड़ी, मरना है मरने दो, हमारी जेबें भरती रही। मुझे तो डाउट है ये नीचे से लेके मंत्रालय तक ये पैसे जाते होंगे, तब जाके ऊपर से भी कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। आप देखेंगे साफ तौर पर यहाँ पर जिस तरीके से एडवोकेट अनिल चौहान ने आरोप लगाया है कि नीचे से लेकर ऊपर तक ये मिली जुली सरकार बनी हुई है, जिसके चलते ये मेडिकल माफिया पूरी तरीके से अपना पांव पसारते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे ये प्रताप सरनाइक का जो जनता दरबार लगा था उसमें भी ये मुद्दा उठाया गया था, उसके बावजूद यहाँ पर किसी तरह की कोई कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आई है अब तक। 2025 में 9वें महीने में ये पत्र मंत्री तक पहुंचाया गया था, तो जनता दरबार में भी क्या कुछ कार्रवाई हुई ये भी आप सभी ने देखा, लेकिन अब फिलहाल कार्रवाई होगी क्योंकि अब जनता आंदोलन करेगी और ठीक से आंदोलन करेगी। क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है ये सब कुछ देखना होगा।